अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? ज़रबुल मसल को देखा था, यानी ज़रबुल अमसाल के 2 क्लास हो चुके हैं इससे पहले, और आपको क्लास में ही बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया था, याद भी करा दिया गया था, साथ में प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा फिर होमवर्क, ठीक है, सब कुछ हुआ था और एक मिसाली क्लास रहा। आप लोगों ने बहुत सराहा और इसी तरह से पढ़ाने के लिए बताया कि हाँ बहुत अच्छा क्लास है। चलिए, तो फिर आज उसी बेस पर आज हमारा कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। यानी आज भी हम लोग क्या देखने वाले हैं? ज़रबुल मसल को देखने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होगा, यानी 4 से 5 क्लास के बाद अगला टॉपिक शुरू होगा। धीरे धीरे हम लोग यानी इम्तिहान से पहले पहले पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास की तरह ही आज भी आपको 20 ज़रबुल अमसाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको इनमें से कितने ज़रबुल अमसाल के माना मालूम है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यह है कि आज के बनिए कल के सेठ। क्या आपको इसका माना मालूम है? अगर हाँ तो आप गिनती करते रहिए कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है, ताकि जो नहीं मालूम हो उस पर आप फोकस कर सकें और आप याद कर सकें। चलिए अगला क्या है? आप ही मारे आप ही चिल्लाए। उसके बाद क्या है? आप ही की जूतियों का सदका है। अगला ज़रबुल मसल है आप मियाँ सूबेदार, घर में बीवी झोंके भार। ठीक है, अगला ज़रबुल मसल है आपकी दाल यहाँ न गलेगी। अगला है उसके बाद मतलब आप खाए बिल्ली को बताए। आप काज महाकाज, आप फजीहत दूसरे को नसीहत। यानी कि मैं ज़रबुल मसल जैसी बोल रहा हूँ आपकी ज़बान पर इसका माना आना चाहिए कि हाँ इसका माना ये है। उसके बाद आप आखिर में देखिएगा कि आपको कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है। ठीक है, आपसे 4 बरसातें मैंने ज्यादा देखी हैं। इसका क्या माना है कि आपको मालूम है? आप सुने आपका कमरबंद सुने। उसके बाद है आप रूप महारूप, आप राह राह दुम खेत खेत, आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे। इसका माना उम्मीद है कि मालूम होगा। आप डूबे तो जग डूबा। अगला ज़रबुल मसल है हमारा आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात। उसके बाद है आप जाने और आपका ईमान, आप तो गरम करके शरबत पिलाते हैं। उसके बाद है आप भले तो जग भला। अगला ज़रबुल मसल है हमारा आप आए भाग आया। और आज का आखिर ज़रबुल मसल है कि आप ही हैं वो वही। ठीक है, तो इन 20 ज़रबुल अमसाल में से बताइए आपको कितने मालूम हैं और कितने नहीं मालूम हैं। अब हम इसका क्या देखते हैं, इसका क्या माना है वो देखते हैं। हमारा पहला ज़रबुल मसल क्या था? आज के बनिए कल के सेठ, यानी गरीब का अमीर हो जाना, गरीब आदमी का अमीर हो जाना, यानी आज के बनिए कल का सेठ। ठीक है, उसके बाद है आप ही मारे आप ही चिल्लाए। आप ही मारे आप ही चिल्लाए, यानी खुद ही जुल्म करे और खुद ही मजलूमाना फरियाद करे। खुद ही जुल्म करे और खुद ही मजलूमाना फरियाद करे। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा? आप ही की जूतियों का सदका है, यानी आप ही की बदौलत है, आप ही की बदौलत है। उसके बाद क्या है? आप मियाँ सूबेदार, घर में बीवी झोंके भार, यानी जाहिर में दौलतमंद असल में मुफलिस, यानी गरीबी में भी दिखावा, गरीबी में भी दिखावा, यानी जाहिर में दौलतमंद और असल में क्या है? हकीकत में क्या है? मुफलिस है। उसके बाद हमारा ज़रबुल मसल क्या है? आपकी दाल यहाँ न गलेगी, यानी आपका दाव यहाँ नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है? आप खाए बिल्ली को बताए, यानी अपनी गलती दूसरों के सर लगाए। घर में कुछ मीठी चीजें या अच्छी चीजें रखी हुई है, आप खा गए चुपचाप और घर में पूछने पर क्या बता रहे हैं? अरे बिल्ली खा गई होगी। तो वही है आप खाए बिल्ली को बताए, यानी आप गलती खुद किया और दूसरे के सर लगाया, यानी दूसरे को बदनाम किया, अपनी गलती दूसरों के सर लगाए। आप काज महाकाज, आप काम अपने हाथ से अच्छा होता है, अपना काम अपने हाथ से ही अच्छा होता है। ठीक है, आप काज महाकाज, यानी अपना काम अपने हाथ से ही अच्छा होता है।
चलिए अगला ज़रबुल मसल क्या है, आप फजीहत दूसरे को नसीहत। आप फजीहत दूसरे को नसीहत यानी दूसरे को नसीहत करना और खुद उस पर अमल ना करना। दूसरे को तो नसीहत करते हैं और खुद उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको क्या कहेंगे, आप फजीहत दूसरे को नसीहत। उसके बाद क्या है हमारा ज़रबुल मसल, आपसे 4 बरसातें मैंने ज्यादा देखी है, यानी मैं आपसे ज्यादा तजर्बाकार हूं, मैं आपसे ज्यादा तजर्बाकार हूं या मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। आप सुने आपका कमरबंद सुने, यानी इतने धीरे बोलना कि खुद के अलावा कोई ना सुन सके, बहुत आहिस्ता से बात करना। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला ज़रबुल मसल, आप रूप महारूप यानी खुदा का जलवा सबसे आला है, यानी इसमें एक और चीज कहा जाता है कि आपके बाद खुदा का ही जलवा है, यानी अगर तारीफ की जाए तो आप मतलब आपसे पहले, ठीक है, आपसे पहले सिर्फ खुदा की तारीफ की जा सकती है, आप उसके बाद आप ही का जलवा है, खुदा का जलवा सबसे आला है। ठीक है, अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आप राह दुम खेत खेत। आप राह दुम खेत खेत यानी जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। ठीक है, जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। ऊपर से तो देखने में अच्छे हैं, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन असल में क्या है, मुनाफिक भी कह सकते हैं, मुनाफिक हैं। जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। ठीक है, यानी आप राह दुम खेत खेत। आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे। आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे, यानी अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में फंसा देना। खुद हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा ले जाएंगे, वही बात है, आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे, अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में फंसा देना। चलिए अगला ज़रबुल मसल क्या है, आप डूबे तो जग डूबा। आप डूबे तो जग डूबा, यानी आप मर गए तो गोया सारी दुनिया खत्म हो गई। आप डूबे तो क्या हुआ, जग डूबा, यानी आप मर गए तो गोया सारी दुनिया खत्म हो गई। अगला ज़रबुल मसल है, आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात। आप डाल डाल हैं तो मैं पात पात, यानी मैं तुमसे ज्यादा होशियार, मैं तुमसे ज्यादा होशियार और चालाक हूं, मैं तुमसे ज्यादा होशियार और चालाक हूं। आप जाने और आपका ईमान, यानी सही फैसला करना आपकी दियानत पर मौकूफ है, यानी आपकी ईमानदारी पर मौकूफ है। आप तो गरम करके शरबत पिलाते हैं। आप तो गरम करके शरबत पिलाते हैं, यानी आपको उभार कर धीमा करना खूब आता है, यानी किसी को गुस्सा दिलाकर राजी करना, यानी मना लेना। ठीक है, आप तो गरम करके शरबत पिलाते हैं, आपको उभार कर धीमा करना खूब आता है। आप भले तो जग भला। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आप भले तो जग भला। इंसान खुद अच्छा हो तो दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। ये नहीं सोचिएगा कि मिल नहीं रहा है कहने में बोलने में, नहीं, जो माना है, जो सही माना है वो आप याद कर लीजिए, यही लिखना है आपको। आप आए भाग आए, यानी आपका आना बाई से बरकत है, यानी आपके आने से किस्मत चमक गई। बाई से बरकत है यानी बरकत का सबब है। आप आए, आपका आना बरकत का सबब है। आप आए भाग आए। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आप ही हैं वो वही, यानी मैं, आप और मैं, आप में और उसमें बड़ा फर्क है। आप ही हैं वो वही, यानी आप में और उसमें बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये कितने ज़रबुल मसल हुए, कितने ज़रबुल अमसाल हुए, 20 हुए। अब अभी तक तो मैंने बोल दिया, पहली मर्तबा में तो आपने सुन लिया, याद तो हुआ नहीं होगा, तो इसकी क्या मतलब सूरत बन सकती है याद करने की, तो आप इसे खूब रटिए, खूब याद कीजिए, खूब लिखिए, तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या है हम लोगों का, पिछली क्लास की तरह जो याद कराने का स्टेप है वो सबसे बेहतरीन स्टेप ये है कि देखिए क्या है, प्रैक्टिस सेट नाम जिसे दिया है हमने। तो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, आज के बनिए कल का सेट। इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब सुनिए, बाकी 3 का सही जवाब चुनिए, और आज आपको कमेंट बॉक्स में 1 से 20 तक का जवाब लिखना ही है। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप आंसर भी नहीं देते हैं, जबकि मैं पिछली क्लास से बार बार कहता हूं कि आप आंसर जरूर दीजिए, लेकिन आप आंसर नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं आज नंबर दे दिया हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो कि 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, इस तरह से। ठीक है, तो आज के बनिए कल के सेठ। सबसे पहला क्या है, सफाई का ख्याल रखना,
दूसरा क्या है, इज्जत बहुत नाजुक चीज है। तीसरा ऑप्शन क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ। और चौथा ऑप्शन क्या है, गरीब का अमीर हो जाना। तो इसका जवाब बताइए आप लोग, सही जवाब क्या है। तो सही जवाब ऑप्शन 4 है, यानी गरीब का अमीर हो जाना। बिल्कुल, जिन लोगों ने 4 दिया बहुत सही है। तो अब हमें ये बताइए ऑप्शन 1, 2 और 3 का सही जवाब क्या होगा। यानी कि सफाई का ख्याल रखना, इज्जत बहुत नाजुक चीज है और दुश्मनों से घिरा हुआ। तो सफाई का ख्याल रखना, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। ये कौन सा है पता है, कब पढ़ाए थे हम आपको, पहली क्लास से तीसरी क्लास जो आज है, उन तीनों का आज मिक्स है। पहले क्लास में तो पहला क्लास का हो गया, दूसरे में पहला और दूसरे का मिक्स था, और तीसरे में पहला दूसरा तीसरा तीनों मिक्स है, चौथे में फिर चारों मिक्स होगा। ठीक है, तमाम क्लास से एक एक ऑप्शन दिया जाएगा ताकि आपको अजबर हो जाए, फिर कभी देखना ना पड़े। अगला है, इज्जत बहुत नाजुक चीज है। इज्जत बहुत नाजुक चीज है, इसका क्या होगा, आबरू मोती की आब है। आबरू मोती की आब है, यानी इज्जत बहुत नाजुक चीज है। चलिए, दुश्मनों से घिरा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ यानी 32 दांतों में एक जबान। 32 दांतों में, मतलब मैं शॉर्ट में 32 लिख दूंगा, आपको पूरा लफ्ज में लिखना है। ठीक है, 32 दांतों में एक जबान, मैं 32 दांतों में एक जबान। ठीक है, आप ही मारे आप ही चिल्लाए। ये तो 4 ऑप्शन हमारा हल हो गया ना, 4 ऑप्शन हल हो गया। उसके बाद क्या है, अगला सवाल है, आप ही मारे आप ही चिल्लाए। एक सवाल में आपको 4 सवाल दिया जा रहा है ताकि आपको अजबर हो जाए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है, खुद ही जुल्म करे और खुद ही मजलूमाना फरियाद करे। ऑप्शन 2 में है चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। ऑप्शन 3 में है अपने साथ दूसरे को भी बर्बाद करना। और ऑप्शन 4 में क्या है, चोर को अमीन बनाना। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए है, यानी कि खुद ही जुल्म करे और खुद ही मजलूमाना फरियाद करे। तो ऑप्शन 2 यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप। चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, पिछली क्लास में पढ़ाया गया था है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए अगला क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। आप पड़ोसन मुझसी हो, आप पड़ोसन मुझसी हो यानी अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। इसके बाद क्या है, चोर को अमीन बनाना। चोर को अमीन बनाना बताइए क्या है, चोर को अमीन बनाना बताइए। एक मिनट, यानी बिल्ली से दूध की रखवाली। चोर को अमीन बनाना मतलब बिल्ली से दूध की रखवाली। चलिए तो 8 ऑप्शन सही हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है, आप ही की जूतियों का सदका है, तो यानी आज का सवाल है। और इसका सही जवाब क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, या आप ही की बदौलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी आप ही की जूतियों का सदका है, यानी आप ही की बदौलत है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, यानी आप पड़ोसन मुझसी हो। उसके बाद क्या है, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, यानी उलझ जाएगा तो जी सुलझ जाएगा, उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा, उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला सवाल क्या है हमारा, आप मियाँ सूबेदार घर में बीवी झोंके बाहर। ऑप्शन 1 है मगरूर जलील होता है, ऑप्शन 2 है न ज्यादा होगा न जाए होगा, ऑप्शन 3 है जाहिर में दौलतमंद असल में मुफलिस, और ऑप्शन 4 है जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, आप मियाँ सूबेदार घर में बीवी झोंके बाहर, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है।
उसके बाद है मगरूर जलील होता है यानी बड़े बोल का सर नीचा। मगरूर जलील होता है यानी बड़े बोल का सर नीचा, न ज्यादा होगा न जाये होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। उसके बाद है जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। चलिए, तो ये भी 4 ऑप्शन हो गया हमारा, ये भी याद हो गया होगा आपको। अगला सवाल है आपकी दाल यहां ना गलेगी। देखिए पिछले क्लास का रिवीजन मैं करा रहा हूं, ठीक है, पिछले क्लास का तो पिछले क्लास में याद करा ही दिया गया था, उसके बाद आज भी रिवीजन हो रहा है, वो बिल्कुल कभी भूल ही नहीं सकते आप। आपकी दाल यहां न गलेगी, आपकी दाल यहां न गलेगी यानी एहसान फरामोश, बड़े तो बदमाश थे ही, छोटे उनसे बढ़कर निकले। ऑप्शन 3 में है आपका दांव यहां नहीं चलेगा, और ऑप्शन 4 में क्या है दौलत व इज्जत चली गई। तो इसका सही जवाब दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, तो इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन सी यानी आपका दांव यहां नहीं चलेगा। तो अब ये बताइए कि ऑप्शन 1 में क्या है एहसान फरामोश, तो इसका सही जवाब क्या है एहसान फरामोश यानी जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। उसके बाद है बड़े तो बदमाश थे ही, छोटे उनसे बढ़कर निकले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दौलत व इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया यानी रस्सी जल गई पर बल न गया। अगला सवाल क्या है हमारा, आप खाए बिल्ली को बताए। आप खाए बिल्ली को बताए यानी अपनी गलती दूसरों के सर लगाए, चोर को अमीन बनाना, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, दौलत तो इज्जत चली गई। तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या है, 6 का सही जवाब बताइए। आप खाए बिल्ली को बताए, तो सही जवाब क्या है ऑप्शन ए है यानी कि अपनी गलती दूसरों के सर लगाए, आप खाए बिल्ली को बताए। चलिए, तो चोर को अमीन बनाना, चोर को अमीन बनाना बताइए। बिल्ली से दूध की रखवाली, कितनी मर्तबा रिपीट हो चुका है, चोर को अमीन बनाना यानी बिल्ली से दूध की रखवाली। राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है यानी घर का भेदी लंका ढाए। उसके बाद है दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, रस्सी जल गई पर बल न गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 का सही जवाब बताइए और साथ में 3 ऑप्शन का भी जवाब बताइए। आप काज महाकाज, ऑप्शन 1 में क्या है सफाई का ख्याल रखना, ऑप्शन 2 में है अपना काम अपने हाथ से ही अच्छा होता है, ऑप्शन 3 में है अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है, ऑप्शन 4 में क्या है अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है अपने हाथ से, अपना काम अपने हाथ से ही अच्छा होता है यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो सफाई का ख्याल रखना यानी कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, ठीक है। 3 में क्या है अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है, तो बताइए इसका क्या है अमीर को जीना और फकीर को मरना पसंद है। अमीर को जान प्यारी और फकीर को एकदम भारी, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए यानी जितनी लंबी चादर हो उतना पांव फैलाना चाहिए। अगला सवाल है हमारा क्या है आप फजीहत दूसरे को नसीहत। देखिए आप लोगों को याद कराने के चक्कर में जो है ना मैं इतना बोल रहा हूं फिर भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए अब जिस तरह से मैं याद करा रहा हूं आप भी मेरे साथ रहिए, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा होगा। हाँ ये तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि यही सवाल आएगा, लेकिन अगर ये आ गया तो किसी भी कीमत पर नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है यानी उर्दू सहायक उर्दू अनुवादक का जो मेंस का सिलेबस है उसमें ज़रबुल अमसाल कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए आप। पीटी में भी बहुत अच्छी तैयारी कराई गई थी बहुत चैनल के जरिए, लेकिन क्या करें मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि सिलेबस में ये जाहिर नहीं किया गया है कि मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूंगा। काफी मेहनत के बाद भी बड़े बड़े चैनल फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि सिलेबस लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड सिलेबस है। बस आपको पढ़ना है इस टॉपिक को, इस टॉपिक में कहाँ से पढ़ना है वो मालूम नहीं, इसलिए जहां से मिले उतना पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, यही इसी में कुछ हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो आम है वही पूछा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ पूछा जा रहा है, अलग से भी पूछा जा रहा है। मतलब जो 10th 12th के लेवल का है जरूरी नहीं है कि वहीं से पूछा जाए, अलग से भी पूछा जा रहा है।
तो आप फजीहत दूसरों को नसीहत। बताइए 8वां सवाल का सही जवाब क्या है? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 2 में क्या है? दूसरे को नसीहत करना और खुद उस पर अमल न करना। तीसरा क्या है? जाहिर बातिन के खिलाफ है। और चौथा क्या है? चोर को अमीन बनाना। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है, यानी दूसरे को नसीहत करना और खुद उस पर अमल न करना। तो बताइए दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। बताइए गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। कम से कम ये तो 50 मरतबा रिपीट हो गया। गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। उसके बाद है तीसरा सवाल, तीसरा ऑप्शन क्या है? जाहिर बातिन के खिलाफ है। जाहिर बातिन के खिलाफ है। बताइए आप लोग, जाहिर क्या है? बातिन के खिलाफ है। उसके बाद क्या है? चोर को अमीन बनाना। इन दोनों ऑप्शन का आप जवाब बताइए। यानी खाने के दांत और है और दिखाने के और, खाने के दांत और है दिखाने के और। उसके बाद क्या है? चोर को अमीन बनाना, यानी बिल्ली से दूध की रखवाली। अगला सवाल क्या है हमारा? सवाल नंबर 9, आपसे 4 बरसातें मैंने ज्यादा देखी हैं। इसका सही जवाब क्या है? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, मैं आपसे ज्यादा तजर्बाकार हूं, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, या दुश्मनों से घिरा हुआ। तो इसका सही जवाब क्या है? मैं आपसे ज्यादा तजर्बाकार हूं, यानी आपसे 4 बरसातें मैंने ज्यादा देखी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 क्या है? दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। बताइए, यानी गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। उसके बाद क्या है? ऑप्शन 3 में नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, यानी शैतान के घर में वली, शैतान के घर में वली। दुश्मनों से घिरा हुआ, यानी 32 दांतों में एक जबान। चलिए बीच बीच में मैं छोड़ देता हूं ताकि आप मतलब चुप हो जाता हूं ताकि आप उसको लिख सके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन 10 में क्या है? आप सुने आपका कमर बंद सुने, यानी दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर ना गया। चलिए तो हम ऑप्शन के साथ ही चलते हैं, ठीक है। दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर ना गया, यानी रस्सी जल गई पर बल ना गया। ऑप्शन 2 में क्या है? बहुत आहिस्ता से बात करना। तो इसका सही जवाब क्या है? आप सुने आप कमर बंद सुने, यानी इस सवाल का सही जवाब भी बी ऑप्शन हो गया। चलिए तीसरा है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, शादी होने पर ठीक हो जाएगा। यानी बताइए, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, यानी उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। शादी होने पर ठीक हो जाएगा, यानी उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा। आप रूप महारूप, यानी खाने में सबसे ज्यादा कमाने में सबसे कम, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? खुदा का जलवा सबसे आला है। तीसरा ऑप्शन क्या है? राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। और चौथा ऑप्शन क्या है? मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? खाने में सबसे ज्यादा और कमाने में सबसे कम, यानी खाने को शेर और कमाने को बकरी। ऑप्शन 2 में क्या है? खुदा का जलवा सबसे आला है, यानी ऑप्शन बी सही भी है, यानी आप रूप महारूप। राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, यानी घर का भेदी लंका ढाए। उसके बाद है मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है, यानी पूछते पूछते खुदा का घर मिल ही जाता है। चलिए ये भी 4 ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है? आप राह राह दुम खेत खेत। पहला ऑप्शन क्या है? मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है। तो अभी आपको बताया गया कि पूछते पूछते खुदा का घर मिल ही जाता है। और ऑप्शन 2 है अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना, यानी आप पड़ोसन मुझसी हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं, यानी क्या करते हैं? गधे को भी बाप कहते हैं। कब कहते हैं? गर्ज पड़ने पर गधे को भी बाप कहते हैं। चलिए, गर्ज निकालने के लिए अदना की भी खुशामद करते हैं, यानी मतलब के वास्ते गधे को भी बाप बनाते हैं। ऑप्शन 4 में क्या है? जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। तो ये क्या है? आज ही का है क्या? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी आप राह राह दुम खेत खेत, यानी जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार।
ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है 13 नंबर में, आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे, यानी बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। 2 में है अदना को आला से क्या निस्बत, 3 में क्या है न ज्यादा होगा न जाये होगा, और ऑप्शन 4 में है अपने साथ दूसरे को भी मुसीबत में फंसा दिया, आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो पहला क्या है, बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। खाली से बेकार भली, खाली से बेकार भली, यानी कि बेकार बैठने से किसी का काम मुफ्त कर देना अच्छा है। अदना को आला से क्या निस्बत, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, और ऑप्शन क्या है न ज्यादा होगा न जाये होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। 14 नंबर सवाल में क्या है, आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबे तो जग डूबा, यानी आप मर गए तो गोया सारी दुनिया खत्म हो गई, यही बिल्कुल सही जवाब है। आप मर गए तो गोया सारी दुनिया खत्म हो गई। उसके बाद क्या है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे, यानी गुड़ होगा तो मक्खियां भी आएंगी। ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, यानी गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है, मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है, बताइए। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ही लिखिए। पिछले क्लास में आपको बताया गया था मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है, यही है कि अभी मुफ्त में जो क्लास मिल रहा है तो आप लिखने की क्या जरूरत है ना, नहीं आपको लिखना पड़ेगा। खुदा दे खाने को बला जाए कमाने को, यानी मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे डर रहता है कि वीडियो कहीं ज्यादा लंबा हो गया तो फिर आप लोग कहिएगा बहुत बात करते हैं, इसलिए जल्दी से बता देता हूं। सवाल नंबर 15 है, आप डाल हैं तो मैं पात, यानी मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लूंगा। मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं, होशियार और चालाक हूं। चलिए ऑप्शन 2 में क्या है, एहसान फरामोश, ऑप्शन 3 में क्या है, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, और ऑप्शन 4 में क्या है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है, यानी मैं तुमसे ज्यादा होशियार और चालाक हूं। उसके बाद है एहसान फरामोश, एहसान फरामोश यानी कि जिसने भौंकना सिखाया उसी को काटने दौड़े। उसके बाद है नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, यानी शैतान के घर में वली। दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया, यानी रस्सी तो जल गई पर बल न गया। आप जाने और आपका ईमान, जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। क्या ये सही जवाब है? नहीं सही है। सही फैसला करना आपकी दियानत पर मौकूफ है। ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, और ऑप्शन डी में क्या है, न ज्यादा होगा न जाये होगा, यानी इसका सही जवाब क्या है, आप जाने और आपका ईमान। तो सही फैसला करना आपकी दियानत पर मौकूफ है। उसके बाद क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे, तो फिर तो रिपीट हो गया, ये आपको बताना है। न ज्यादा होगा न जाये होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अब आपको बताना है। चलिए 17 नंबर सवाल में है, आप तो गर्म करके शरबत पिलाते हैं, आप तो गुस्सा दिलाकर शरबत पिलाते हैं। कहने का मतलब ये गर्म करके शरबत पिलाना, यानी ये नहीं सोच लीजिएगा कि शरबत को गर्म करके पिलाना। गर्म करके यानी इंसान को गर्म करके शरबत पिलाना, यानी गुस्सा दिलाकर शरबत पिलाना। आप तो गर्म करके शरबत पिलाते हैं, यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। उसके बाद है नालायक शख्स की औलाद का नेक होना। ऑप्शन 3 में क्या है, आप तो आपको उभार कर धीमा करना खूब आता है। उसके बाद ऑप्शन 4 में है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, यानी आपको उभार कर धीमा करना खूब आता है। तो ऑप्शन 1 क्या है, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, यानी बद के घर में वली का होना। ठीक है, बद के घर में वली, नालायक के घर में क्या है, वली। शैतान के घर में वली, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन 3, आपको उभार कर धीमा करना खूब आता है। ये तो सही जवाब है, यानी आप तो गर्म करके शरबत पिलाते हैं। और ऑप्शन डी है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। ठीक है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है।
यानी घर की आधी न बाहर की सारी, घर की आधी न बाहर की सारी। सवाल नंबर 18 है आप भले तो जग भला, यानी इंसान खुद अच्छा हो तो दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। उसके बाद है ऑप्शन 2 में दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 3 में अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। और ऑप्शन डी में है न ज्यादा होगा न ज़ाय होगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंसान खुद अच्छा हो तो दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है, आप भले तो जग भला। ऑप्शन 2 का मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये जवाब आपको देना है। ऑप्शन 3 का भी मैं बता देता हूँ, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए, यानी जितनी लंबी चादर हो उतना पाँव पसारना चाहिए। उसके बाद फिर ऑप्शन 4 का भी मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि इसका जवाब आपको ही लिखना है, ठीक है, बार बार रिपीट हो चुका है इसलिए। सवाल नंबर 19 है आप आए भाग आए, यानी अदना को आला से क्या निस्बत है, अदना को आला से क्या निस्बत है। ऑप्शन 2 में है आपका आना बाई से बरकत है। ऑप्शन 3 में है अच्छे बुरे सब बराबर। और ऑप्शन डी में है न ज्यादा होगा न ज़ाय होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, आप आए भाग आए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी आपका आना बाई से बरकत है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, अदना को आला से क्या निस्बत, तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या ज़रबुल मसल बनेगा इसका, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली। ऑप्शन 3 में है अच्छे बुरे सब बराबर हैं, यानी गधा घोड़ा एक भाव। और ऑप्शन डी में क्या है, न ज्यादा होगा न ज़ाय होगा, न बासी बचे न कुत्ता खाए। सवाल नंबर 20, यानी आज का आखिरी सवाल हमारा क्या है, आप ही हैं वो वही, यानी अच्छे बुरे सब बराबर हैं। ऑप्शन 2 में है इज्जत बहुत नाजुक चीज है। ऑप्शन 3 में है आप में और उसमें बड़ा फर्क है। ऑप्शन 4 में यानी ऑप्शन डी में है शादी होने पर ठीक हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन 1 अच्छे बुरे सब बराबर हैं, नहीं, पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। आप ही हैं वो वही है, यानी आप में और उसमें बड़ा फर्क है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, अच्छे बुरे सब बराबर है, यानी गधा घोड़ा एक भाव, गधा घोड़ा एक भाव। इज्जत बहुत नाजुक चीज है, यानी आबरू मोती की आब है, आबरू क्या है, मोती की आब है। ऑप्शन डी में क्या है बताइए, शादी होने पर ठीक हो जाएगा, यानी उलझ जाएगा तो जी सुलझ जाएगा, उलझ जाएगा तो सुलझ जाएगा, यानी शादी होने पर ठीक हो जाएगा। तो ये बताइए आज का क्लास आप लोगों के लिए फायदामंद रहा या नहीं रहा। अगर फायदामंद रहा तो पहली मर्तबा ये कह रहा हूँ, मतलब आज के क्लास में, कि अब तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। इसके बाद वीडियो को तो आप लोग लाइक करते ही हैं, लेकिन मैं चैनल पर देखा हूँ एवरेज हमारे ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ 40% हैं, जबकि 60% जो रेगुलर वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, इससे चैनल का फायदा होगा और बेहतर चैनल कर पाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए। तो आज का होमवर्क क्या है, कंपलसरी होमवर्क आज का 3 होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो आज के बनिए कल के सेठ, वही ज़रबुल मस्ल जो आपको पढ़ाया गया है वही है आपके लिए। ये आपको कहाँ दिया जाएगा, तो गूगल क्लासरूम में अभी अपलोड किया जाएगा क्लास के बाद। आपको उसका आंसर लिख करके कहाँ जमा करना है, वहीं जमा करना है 12 बजे से पहले, चूंकि 12 बजे क्लास का वक्त है इसलिए 12 बजे से पहले आपको लिखकर जमा कर देना है। वहां चेक भी होता है, वहां क्या होता है, नंबर भी दिया जाता है कि आपको कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो आप कैसे जुड़ेंगे वहां, तो आज ही आप राब्ता कीजिए किस नंबर पर, 8709422733 पर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप बात करके बताइए कि मुझे ग्रुप में जुड़ना है। ग्रुप में जुड़ने के लिए जो प्रोसेस है, जो फी है, वो फी जमा करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आज भी जुड़ेंगे तो भी पहले का पीडीएफ मिल जाएगा, और पहले जो लोग जुड़े हैं उनको तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाइए। हाँ, फायदा ये होगा कि आप जितना पहले जुड़ेंगे उतना ज्यादा होमवर्क बना पाएंगे, जितना बाद में जुड़ेंगे उतना कम होमवर्क बना पाएंगे।
जो होमवर्क मैं देता हूं आज दिया हूं, तो अब कल आज ही के होमवर्क का चेक करूंगा। आप बाद में अगर जुड़िएगा, बाद में जमा कीजिएगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग आज का होमवर्क बनाएंगे पहले उनका चेक करूंगा, उसके बाद वक्त मिलेगा तब तो पहले का चेक करूंगा ना। इसलिए जितना पहले हो सकता है उतना पहले आप जुड़ जाइए, उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई प्रश्न कुछ भी हो आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं उसका सही सही जवाब दे पाऊं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।